बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मतलब पिछले दिनों मैं वहाँ पे स्पेन में था और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने जो है वो खाने का एहतमाम किया हुआ था और उनके आगे फिर दोस्त थे, वो वैसे ही वहाँ पे आए और गपशप हुई। और जब उन्हें पता चला कि मैं इस्लामाबाद के अंदर रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ और गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के नाम से मेरा यहाँ पे ऑफिस है, तो बात प्रॉपर्टी के चलते चलते उन्होंने मुझे बड़ा जो है ना दुख का और बड़ा गुस्से के अंदर जो है उन्होंने इज़हार किया कि हमारे साथ तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा धोखा हुआ है और हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग यहाँ से पैसा जो है वो हमने शिफ्ट किया था पाकिस्तान में और हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करें, तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि फिर एक वो थोड़ा तजस्सुस भी होता है कि पता करें इनको कैसे नुकसान हुआ है ताकि हम लोग अपने क्लाइंट को जो है मशवरा दें। तो मैंने कहा कि भाई आपको कैसे जो है वो नुकसान हुआ है, थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करें। तो उन्होंने कहा जी कि न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था और न्यू मेट्रो सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमारे एक दोस्त था, तो उस दोस्त ने हमें कहा कि आप न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने कहा कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर तो किसी को इस तरीके से इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बड़े आप गुस्से और दुख से आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नुकसान हुआ है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जी हमें आप हमारे दोस्त ने मशवरा दिया था कि आप 30 प्लॉट की बुकिंग प्रोसेस कर ले। मैंने कहा तो 30 प्लॉट आपने लिए? कहता है हाँ, नहीं 30 प्लॉट नहीं लिए थे, 30 फाइलें हमने ख़रीदी थी। तो मैंने कहा कि भाई 30 फाइलें आपने क्यों ख़रीदी थी जब आप उनमें से आगे जो है वो 1-2 प्लॉट्स को जो है वो चलाना चाह रहे थे या 5 प्लॉट की आप आगे किस्तें रेगुलर करना चाह रहे थे, तो आपने 30 फाइलें आपने क्यों ख़रीदी? तो उन्होंने कहा जी वो हमारे डीलर जो था, हमारा जो दोस्त था, उसने हमें मशवरा दिया था कि भाई ये 30 फाइलें आप ख़रीद लो। फ़ी फाइल अगर आपको 5 लाख रुपया भी बच जाता है तो आपको 1.5 करोड़ रुपया जो है मैं महीने 2 महीने के अंदर ये बच जाएगा। तो मैंने कहा कि गलती सच्ची बात है कि आप लोग खुद करते हो कि आप उस दोस्त के कहने के ऊपर आपने कर दिया। मैंने कहा वो दोस्त तो पैसा कमा गया आपका, क्योंकि उसको तो 30 फाइलों का रिबेट मिला है न्यू मेट्रो सिटी की जो मैनेजमेंट है। क्योंकि जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जब बुकिंग प्रोसेस होता है तो डीलर को रिबेट मिलता है। वो रिबेट अच्छा रिबेट होता है, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। तो मैंने कहा कि आपको उसने 30 फाइलें दी, उसने 30 फाइलों के हिसाब से अपना रिबेट कमा लिया। अब आपकी फाइलें पड़ी हैं, वो कागज़ पड़े हैं, आप नुकसान करें या ना करें। ये एक बात आगे निकल गई। मेरा आप तमाम दोस्त अहबाब को मशवरा है जी, ये जो शॉर्टकट आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, आपको जो बताया जाता है कि जी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें तो 2 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट आ जाएगा, 6 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा के लिए कुछ ऐसे रियल स्टेट एडवाइज़र अपने साथ जोड़ लें, एतमाद वाले बंदे जोड़ लें। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ, आपको मशवरे भी देता रहता हूँ। मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप अगर कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, आप जी सिर्फ गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो है ये बड़ा ईमानदार, बड़ा बाएतमाद इदारा है, आप इसके बगैर कहीं भी ना जाए भाई। लेकिन इतना तो करें कम से कम कि 1 महीना 2 महीना अगर आपके पास अपना पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पता है कि मेरे पास पैसा है और मैं सिर्फ रियल स्टेट से ही पैसे कमाना चाह रहा हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि थोड़ी वर्किंग करके 2-4-6 महीने वर्किंग करने के बाद 2-4 तो कम से कम सेलेक्ट कर सकते हैं रियल स्टेट एडवाइज़र जिनके ऊपर आपको इतमाद हो, जिनका आपको पता हो कि इनके पास एक्सपीरियंस है, जिनका आपको पता हो कि पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री है इस बंदे की, इस बंदे ने आज तक कोई फ्रॉड नहीं किया। आपको ये पता हो कि ये फ़लाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है और वो हाउसिंग प्रोजेक्ट अच्छे हैं, उसकी प्रोफाइल अच्छी हो, ये चीज़ें आप फाइनल कर लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लें, फिर आपको नुकसान नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नुकसान नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा कमाना है, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेते हैं, ख़ास करके जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं वो टाइम लगेगा, वो साल 2 साल के अंदर आपको रिटर्न नहीं दे सकती। आज से 5-7 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे आए थे कि जिन्होंने बुकिंग वगैरह स्टार्ट की थी, उस वक्त रियल स्टेट के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, नए इतने ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं थे। अब तो भरमार है,
अब तो चक्री रोड से शुरू हो और आपका रवात की वाली साइड पे चले जाएं, बाराको वाली साइड पे चले जाएं, इधर टेक्सला वाक एंड हर तरफ जो है वो हर रोड के ऊपर नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आ चुके हैं दूर दूर तक। अभी चक्री से आगे नीलातुल्ला वाली साइड पे भी लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनाना शुरू कर दिए। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना एक्सपीरियंस आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाएं जो आपको प्रॉपर मशवरा दे और आपकी इन्वेस्टमेंट उधर कराए जहाँ आपके आने वाले टाइम में जो प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट दे। मैंने बहुत सारे इससे पहले भी वीडियोस के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मैंने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा कैसे कमाया। मैं आज से 2003-4 के अंदर मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो सच्ची बात है कुछ पैसे होते ही नहीं थे। 2010-11 के बाद मेरे पास कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा होना शुरू हुए। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने मशवरा किया कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो पैसा कैसे कमाना है और अपनी सेविंग जो है उसको कैसे करना है। उसने मुझे मशवरा दिया, उसने कहा जी कि आप छोटा सा एक प्लॉट ले लो। मिसाल के तौर पे आपके पास 20 लाख रुपया मौजूद है, आपने 20 लाख इन्वेस्ट नहीं करना, आपने 5, 7, 10 लाख सिर्फ इन्वेस्ट करना है और 10 लाख अपने अकाउंट में रखना है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहे कि वाकई यार मैं अमीर हूँ, मेरे पास 4 पैसे हैं। तो आपने 8-10 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी लेके वो जब वो अलाटमेंट लेटर आपके नाम बन के आएगा तो आपने वो अलाटमेंट लेटर फाड़ देना है ताकि ना वो अलाटमेंट लेटर कभी आपकी नज़रों के सामने आए, ना वो प्रॉपर्टी आप सेल करें। 5 साल, 10 साल, 15 साल वो प्रॉपर्टी पड़े रहे और मैंने सेम उसी फार्मूले के ऊपर किया। और अलाटमेंट लेटर तो मैंने नहीं फाड़े, लेकिन ये है कि मैंने घर के किसी कोने के अंदर जो है वो फेंक दिए ताकि कभी कभार मेरे सामने ना आए यार। तो ये फार्मूला जो है ये मुझे बड़ा काम आया और मैंने इस तरीके से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख वाला कोई शहर से बाहर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट उस वक्त नए बन रहे थे वहाँ पे मैंने वो इन्वेस्टमेंट की और 10-15 साल मैंने इंतज़ार किया। सच्ची बात है पिछले 4-5 साल के अंदर जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है उस पोजीशन पे आई है कि मेरी जो 15-20 लाख वाला प्लॉट था वो 1 करोड़ का सेल हो गया, 1.5 करोड़ रुपए का सेल हो गया। और इस तरह की प्रॉपर्टी आप भी बना सकते हैं। अभी भी सेम वही फार्मूला है। छोटी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें, बड़ा बजट नहीं है आपके पास, लेकिन उसका अलाटमेंट लेटर जो है वो फाड़ के आप जो है वो फेंक दें और 5, 10, 15, 20 साल इंतज़ार करें। फिर आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैंने फ़लाँ सन में जो है इतनी सस्ती ख़रीदी थी। तो मोस्ट वेलकम जी। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये इंशाल्लाह हम भी आपके साथ वादा करते हैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।